हेलो माय डियर्स। आपका मार्जिनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक है नेक्स्ट, लेबर वेरियांसेस। मटेरियल वेरियांसेस मैंने आपको करवा दिया था। लेबर वेरियांसेस में क्या होता है, देखो, जो प्रोडक्शन करने के लिए जो आप लेबर हायर कर रहे हो, ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, आपको वेजेस प्रोवाइड करवानी पड़ती है या उनकी अदर कोई कॉस्ट होती है। ठीक है, जैसे वो कितने घंटे काम कर रहे हैं उसके लिए उसे कितना रेट मिलेगा, किस रेट से वेज मिलेगा। ठीक है, मतलब आप टोटल कॉस्ट कितना दे रहे हो, उसके लिए जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है और जो एक्चुअल में आपने पे किया है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस से वेरियांस आ जाते हैं। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे मटेरियल के अंदर था, वेरियांसेस फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। यहाँ पे वैसे ही फॉर्मूलेज बने हुए हैं जैसा आपने मटेरियल में पढ़ा था। सबसे पहले है लेबर कॉस्ट वेरियांसेस। कॉस्ट वेरियांस, टोटल कॉस्ट हमने दिखानी है, यानी स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टैंडर्ड टाइम, यानी एक घंटे में, जैसे एक घंटे के अंदर वो कितने यूनिट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, या कितना एक घंटे के अंदर, एक घंटे के लिए उनको क्या दिया जा रहा है, कितनी रेट से जो क्या कहते हैं वेजेस दी जा रही है, किस रेट से उनको पे किया जा रहा है। ठीक है, और माइनस ये तो है स्टैंडर्ड जो हमने फिक्स किए हुए हैं कि अगर वो एक घंटा काम करेगा तो उसके लिए इतना क्या होगा, रेट दिया जाएगा, एक घंटे के लिए जैसे 10 रुपये दिए जाएंगे। वैसे एक्चुअल में उन्होंने कितना काम किया और उनको कितना वेज मिला। ठीक है, उन दोनों के डिफरेंस से लेबर कॉस्ट वेरियांस आता है। अब देखो, स्टैंडर्ड टाइम के लिए इसने बोला स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम किसके लिए है, एक्चुअल आउटपुट के लिए है। यानी जैसे मान लो आपने स्टैंडर्ड तो रखा था 100 यूनिट का, लेकिन उन्होंने सिर्फ 90 यूनिट्स टोटल प्रोड्यूस हो पाई है, तो आप तो एक्चुअल का निकालोगे ना, एक्चुअल में कितने एक्चुअल प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लगा। यानी जैसे 100 तो जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स किए हुए थे वो तो 100 यूनिट के लिए किए हुए थे ना। अब 90 के लिए क्या है, 90 के लिए निकालोगे कितना स्टैंडर्ड हो सकता है, स्टैंडर्ड टाइम कितना हो सकता है 90 यूनिट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है लेबर रेट वेरियांसेस, यानी रेट में जो डिफरेंस आता है, जो स्टैंडर्ड रेट डिसाइड करते हो और जो एक्चुअल रेट पे करते हो, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आता है। इसका फॉर्मूला है 80 स्टैंडर्ड रेट माइनस एवरेज रेट। एक्चुअल टाइम के लिए एक्चुअल टाइम में कितना रेट डिसाइड किया तो एक्चुअल में पे कितना किया है। देन है टोटल लेबर टाइम या इफिशिएंसी वेरियांस, मतलब टोटल जो उनकी इफिशिएंसी है उनमें क्या डिफरेंसेस आए हैं जो स्टैंडर्ड आपने फिक्स किए थे। इसके लिए टोटल लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस आपने, वेरियांस के लिए स्टैंडर्ड रेट जो आपने डिसाइड किया है, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस क्या है, एक्चुअल टाइम। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एक्चुअल आउटपुट, यानी एक्चुअल आउटपुट के लिए जो आपने स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होगा आपका। ठीक है, वो लेना है। अब इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये तो आपका सिंपल का निकलता है जब आप सिंपल लेबर इफिशिएंसी वेरियांस निकालते हो। टोटल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अगर हमारे पास आइडल टाइम वेरियांस और हॉलीडे वेरियांस भी दे रखा है। आइडल टाइम मीन्स जो आइडल टाइम, यानी कई बार क्या होता है, हमारी जो अबनॉर्मल कंडीशंस आ जाते हैं, जैसे वो पावर चली जाती है या फिर स्ट्राइक कर देते हैं एम्प्लॉय, उसकी वजह से जो वेरियांसेस हमारे पास आते हैं। ठीक है, आइडल टाइम वेरियांस को कैसे निकालोगे आप, आइडल टाइम मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट जो हमने डिसाइड किया है। उसी तरह हॉलीडे, यानी जैसे एक वीक का निकाल रहे हो तो एक वीक में उन्होंने कितने हॉलीडे लिए हैं और कितना आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया था उसके लिए, वो वेरियांस है जो इसके लिए निकलता है। हॉलीडे वेरियांस कैसे निकलेगी, हॉलीडे टाइम जो है और स्टैंडर्ड रेट जो आप पे कर रहे हो, ये दोनों जो होते हैं ऑलवेज एडवर्ड्स होते हैं। ठीक है, आइडल टाइम वेरियांस और हॉलीडे या कैलेंडर वेरियांस है जो हमेशा एडवर्स चलते हैं, मतलब कि जो वेरियांस होता है ये अनफेवरेबल हम मान के चलते हैं। नेक्स्ट आता है लेबर मिक्स वेरियांस, यानी जो वेरियांसेस किसकी वजह से आए हैं, आपकी एक कम पोजिशंस ऑफ वर्कर या एक ग्रुप ऑफ वर्कर या गैंग ऑफ वर्कर की वजह से। जब आप टोटल निकाल रहे होंगे एक गैंग ऑफ वर्कर की, आप क्या कर रहे हो, वेरियांस निकाल रहे हो। जैसे कई बार एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय जब इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, उनकी वजह से जो वेरियांसेस आते हैं। स्टैंडर्ड रेट रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम आपको पता है, जैसे मटेरियल में निकाला था, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई टोटल एक्चुअल टाइम। ठीक है, ये कब निकाला जाता है, जब आपका टोटल स्टैंडर्ड टाइम यानी टोटल स्टैंडर्ड का और एक्चुअल का अलग अलग होता है, तब आप ये रिवाइज निकालते हो। एक इसके अंदर होता है लेबर इल्ड वेरियांस। इसका मतलब जितनी आपकी टोटल आपने प्रोडक्शन करनी थी, अगर उससे कम यूनिट क्या है आप प्रोड्यूस कर पाए हैं, लेबर उससे कम यूनिट प्रोड्यूस कर पाए हैं। ठीक है,
तो ये वेरिएंस निकलता है। इसके लिए जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, एक्चुअल यील्ड यानी जो एक्चुअल आउटपुट किया है, और रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट जो आपके लिए रखा गया है, उन दोनों के डिफरेंस को स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे करोगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, अगर आपने पर की निकालनी है, पर यूनिट की यानी पर मेंबर पर एम्प्लॉय की निकालनी है तो। ठीक है, ड्यू फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एंड एक्चुअल प्रोडक्शन, मीन्स किसकी वजह से वेरिएंस आते हैं ये आपके, जो आपने टोटल प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड फिक्स किया था, लेकिन प्रोडक्शन क्या है उससे अलग प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्शन उससे कम या ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट आएगा, ये आपका नया है, वेजेस रिवीजन वेरिएंस, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन इसका फिर भी फॉर्मूला याद कर लो। रिवीजन वेरिएंस, वेज रिवीजन वेरिएंस, यानी जब कई बार क्या करते हो आप, किसी वजह से आपके वेरिएंस आपको रिजेक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, आप नए वेरिएंस उसके लिए सॉरी जो स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हो, कई बार क्या होता है जैसे कि स्ट्राइक होगी, उसकी वजह से क्या है आपकी जो रेट है, या फिर लगा लो जैसे मैनेजमेंट है और जो यूनियन होता है उनके बीच में क्या हो गया, समझौता हो गया, पहले जो रेट डिसाइड किए गए थे उससे अलग रेट फिक्स कर दिया अब। ठीक है, तो उस टाइम आपके जो वेरिएंस आते हैं उसके लिए आप स्टैंडर्ड टाइम माइनस ओरिजिनल स्टैंडर्ड रेट, सॉरी मल्टीप्लाई ओरिजिनल स्टैंडर्ड रेट जो आपने पहले फिक्स किए थे और रिवाइज स्टैंडर्ड रेट जो अब फिक्स कर रहे हो आप, उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज होने के बाद। ठीक है, ये आपका है पूरा लेबर वेरिएंसेस। ओके, इसका एक सम करते हैं हम, इसका हम 23 सम करते हैं, बाकी इसकी सम है जो बिल्कुल इजी हैं, बस आपको बेसिक से अंडरस्टैंडिंग लगानी है। जैसे ये सम देखो, इसके अंदर बोला है स्टैंडर्ड है, एक्चुअल है, नॉर्मल वर्किंग वीक ऑफ 60 हार, जो नॉर्मली 60 घंटे आप काम कर सकते हो एक वीक के अंदर। स्टैंडर्ड गैंग इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 100 यूनिट, यानी स्टैंडर्ड कितना प्रोड्यूस करना था आपने, 100 यूनिट स्टैंडर्ड फिक्स किया कि प्रोडक्शन कितना करोगे 100 यूनिट का, लेकिन प्रोड्यूस कितना कर पाए 90 यूनिट्स। और वीक भी कितने काम किया आपने, मतलब एक वीक के अंदर हार्स कितने काम किया, 60 हार ही आपने काम करवाया है वर्कर से। अब देखो यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड है, एक्चुअल है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल आउटपुट आपकी अलग अलग है, आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया था लेकिन आप कर कितना पाए हो, सिर्फ 90 यूनिट, तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड टाइम अलग से निकालोगे। ठीक है, कि 90 यूनिट के लिए आपका कितना टाइम फिक्स होना चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है, स्टैंडर्ड टी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट के लिए आप क्या निकाल रहे हो, स्टैंडर्ड टाइम निकाल रहे हो। ठीक है, ये सारा आपका आ जाएगा यूनिट्स के करने के बाद। ठीक है, अच्छा ये हार कैसे आया, देखो नंबर ऑफ वर्कर, 100 वर्कर है ए ग्रुप के अंदर, 60 काम किया, यानी टोटल कितना हुआ 6000, उस तरह 50 मल्टीप्लाई 60 3000, यानी टोटल हार आपने निकालने हैं। अब पहले आप फॉर्मूले पे आ जाओ, ये तो पहले एक बार नोट बना के दे रखा है। जैसे सबसे पहले फॉर्मूला है लेबर कॉस्ट वेरिएंस का, उसके लिए आपको आपके पास होना चाहिए स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एवरेज रेट मल्टीप्लाई एवरेज टाइम। अब देखो ये आपने निकाल लिया है यहाँ पे, है ना, स्टैंडर्ड रेट 3, स्टैंडर्ड टाइम 5400 माइनस एक्चुअल रेट 80, ये आपका आ जाएगा। अब आपको टोटल निकालना है कि कौन सा इफेक्ट आ रहा है, एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। उसी तरीके से आप रेट वेरिएंस निकाल लोगे, ये तो सिंपल है, जितना रेट है उससे माइनस करते जाओ, 80 से मल्टीप्लाई करते जाओ। उसी तरह से इफिशिएंसी वेरिएंस है, यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम फिर वही एक्चुअल आउटपुट के लिए लेना है जो आपने पहले निकाला था, ये एडवर्स आ रहा है, इसका भी इफेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है गैंग कंपोजिशंस वेरिएंस यानी मिक्स वेरिएंस, उसके लिए आप क्या करते हो, देखो स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकलता है, ये देखो स्टैंडर्ड टाइम एंड टोटल टाइम ऑफ स्टैंडर्ड, टोटल जो टाइम डिसाइड किया है, और एवरेज का सॉरी एक्चुअल का टोटल। अब आपका कितना है हार्स के लिए, मतलब टाइम के लिए टोटल कितना है 11400,
और एक्चुअल में भी 11,400। वैसे तो आपको यहाँ पे रिवाइज निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, सिंपल स्टैंडर्ड टाइम ले लेते, लेकिन फिर भी इसने निकाल दिया, तो वही आएगा हमारा 632, जो हमारा हार है स्टैंडर्ड का 632 2400। तो हम आपका मिक्स वेरिएंस भी इजीली निकल जाएगा। यील्ड के लिए फिर वही फॉर्मूला लगा दोगे आप, ठीक है, आउटपुट एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एवरेज टाइम, ठीक है, जो आपने स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया है। ये प्रोडक्शन है 90 यूनिट है एक्चुअल, लेकिन स्टैंडर्ड कितना था 100 का, और जो आपका जो ये कॉस्ट ऑफ लेबर पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट है वो आपका आया है 570 का, ठीक है, जो टोटल टाइम आपका निकाला है। ये करके आपके पास आ जाएगा। आपको पता है कॉस्ट कैसे निकलता है, हम दोनों को इजी ऐड कर देंगे तो आपका कॉस्ट आ जाएगा इन दोनों वेरिएंस को, जैसे हमने उसमें किया था। और इफ़िशियंसी वेरिएंस के लिए मिक्स और यील्ड दोनों को ऐड करोगे तो आपकी इफ़िशियंसी निकल आएगी, ठीक है। ये आपका वेरिफिकेशन भी हो गया। सम को आप करके देख लेना, अगर कुछ ना क्लियर होए फिर पूछ लेना, ठीक है। बहुत ईजी सम है, कोई प्रॉब्लम होगी तो बोल देना, उसकी बना देंगे फिर वीडियो, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपका नहीं निकलेगा। ओके, थैंक यू।